नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के द्वारा जारी किए गए विभिन्न स्पेशलिस्ट कैडर के लिए मांगे जाने वाले ऑनलाइन आवेदनों के बारे में। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर 3 एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 CRPD SCO/2022-23, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 13। साथ ही जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRPD SCO वेल्थ 2022-23 14। और तीसरा जो एडवर्टाइजमेंट है रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर इन SBI ऑन रेगुलर बेसिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 16। तो इन तीनों के बारे में यहाँ हम डिटेल में आपको जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार के अपडेट आपको रोजाना बेसिस पर घर बैठे मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल में इन पदों के बारे में पूरी डिटेल। SBI दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने इन एडवर्टाइजमेंट से जो रिलेटेड डिटेल है उसको अलग से हमने बनाया हुआ है वर्ड फाइल में, तो वहाँ से आपको पूरी डिटेल इन पदों से संबंधित हम देने वाले हैं। तो चलते हैं हम वर्ड फाइल में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI रेगुलर बेसिस स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर यानी SCO रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांग रहा है। इसके लिए SBI ने 3 एडवर्टाइजमेंटों को जारी किया गया है। CRPD SCO 13, 14 और 16। यहाँ इन पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं आप देखेंगे। ऑनलाइन तीनों ही एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप 31 अगस्त 2022 से लेकर 20 सितंबर 2022 के बीच में। साथ ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट भी 20 सितंबर 2022 तक किया जा सकता है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 750 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। SC, ST और PH उम्मीदवारों को फीस में पूरी तरह छूट दी गई है। ऑनलाइन माध्यम में आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। एज लिमिट की बात की जाए तो इन पदों के अंतर्गत 30 जून 2022 के आधार पर एज की कैलकुलेशन की जाएगी। CRPD SCO 2022-23 एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 जो मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर 32 साल से 37 साल होगी, जो कि पोस्ट वाइज है। आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर एज से संबंधित जो क्राइटेरिया है उसको देख सकते हैं। दूसरा जो है CRPD SCO 2022-23 एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 है। इसके अंतर्गत जो मिनिमम एज लिमिट है वो 20 है, जो कि पोस्ट वाइज होगी, और मैक्सिमम एज लिमिट 50 है, ये भी पोस्ट वाइज होगी। इसके साथ ही CRPD तीसरा जो एडवर्टाइजमेंट है SCO 2022-23 एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 यानी 16, एज लिमिट यहाँ मिनिमम 24 साल रखी गई है, ये पोस्ट वाइज होगी, और अधिकतम जो एज है वो 35 साल है, जो कि पोस्ट वाइज एज थोड़ी ऊपर नीचे या कम या ज़्यादा हो सकती है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो इन तीनों एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत 714 वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य भारतीय आवेदकों से या उम्मीदवारों से। अब यहाँ बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट वाइज और पोस्ट वाइज टोटल पद और उनसे संबंधित जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। तो यहाँ आपको बता दें CRPD SCO 2022-23 एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर .NET डेवलपर, डिप्टी मैनेजर .NET डेवलपर, असिस्टेंट मैनेजर जावा डेवलपर, डिप्टी मैनेजर जावा डेवलपर और डिप्टी मैनेजर AIML डेवलपर, असिस्टेंट मैनेजर विंडो एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट मैनेजर लिनक्स
एडमिनिस्ट्रेटर। आप देखेंगे इन सभी पदों के लिए यहाँ तक कि डिप्टी मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी मैनेजर एप्लीकेशन सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में। साथ ही रिलेटेड सब्जेक्ट में, रिलेटेड ट्रेड में या स्ट्रीम में डिग्री होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल के लिए आप आवेदन से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके लिए आप विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्टी मैनेजर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर का एक पद है, सीनियर स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस का एक पद है। इसी तरह यहाँ पर सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव डेवलपर ऑफिसर्स जो हैं इनके एक पद हैं। सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव क्लाउड नेटिव इंजीनियर का एक पद है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एक पद और सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव माइक्रो सर्विसेज डेवलपर का एक पद है। इनसे जो संबंधित एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आवेदक के पास में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड या स्ट्रीम में। साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी और जो एक्सपीरियंस संबंधी कंडीशंस हैं आप डिटेल में विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 की, यानी CRPD SEO वेल्थ 2022-23 14। इसके अंतर्गत मैनेजर बिजनेस प्रोसेस की एक पद है। सेंट्रल ऑपरेशन टीम सपोर्ट के 2 पद हैं। मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट के 2 पद हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस के 2 पद हैं। मैनेजर बिजनेस प्रोसेस का एक पद, इसके लिए MBA PG DBM क्वालिफिकेशन के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही सेंट्रल ऑपरेशन टीम सपोर्ट के 2 पद हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित ट्रेड में या स्पेशलाइजेशन में। उसके बाद मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट के 2 पद हैं। इसके लिए MBA या PG DBM होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बिजनेस मैनेजर के लिए ये MBA PG DBM 5 साल का एक्सपीरियंस। रिलेशनशिप ऑफिसर की सबसे ज़्यादा 335 वैकेंसीज हैं। इसके अंतर्गत रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित एरिया में। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के 52 पद हैं। यहाँ बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के 147 पद हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए आवेदक के पास में, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीडर के यहाँ पर 37 पद हैं। आवेदक के पास में बैचलर डिग्री और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित पदों से। रीजनल हेड के लिए 12 पद हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए आवेदक के पास में, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही रिलेशन यानी कस्टमर रिलेशन के जो पद हैं, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के 75 पद हैं। आवेदक के पास में बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम सब्जेक्ट में और अधिक जानकारी के डिटेल में आप विज्ञापन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जो संबंधित कंडीशंस हैं उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 यानी CRPD SEO 2022-23 16। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट के 11 पद हैं। इसी तरह डिप्टी मैनेजर डेटा साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट के 5 पद हैं। सिस्टम ऑफिसर स्पेशलिस्ट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा है एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर और तीसरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के 3 पद हैं। इन सभी के लिए आवेदक के पास में एक जैसी क्वालिफिकेशन इनके लिए मांगी गई है। BE या बीटेक डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड या स्ट्रीम या स्पेशलाइजेशन में। साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन या विज्ञापन को देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सारी डिटेल जो है
एसबीआई के लिए जारी किए गए रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर तीनों एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमने बताया है। आशा करते हैं सारी डिटेल आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप इन पदों से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं और डिटेल में क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, इनसे संबंधित जो भी टर्म्स कंडीशंस विज्ञापन में दिए गए हैं उसको अगर आप पूरा करते हैं तो आप 31 अगस्त 2022 और 20 सितंबर 2022 के बीच में इन पदों के लिए आप जरूर आवेदन कर दें। आवेदन करने के लिए आपको ibpsonline.ibps.in की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ अभी आप देखेंगे 13 एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 के लिए ये डेट यहाँ सारी दी गई हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट की डेट भी यहाँ दी गई है 31/8 से लेकर 20/9/2022 तक। जो नए कैंडिडेट हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो डेट हैं, महत्वपूर्ण डेट्स हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31/8 से जैसा कि शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे 20/9/2022 को। क्लोजर एडिटिंग एप्लीकेशन 20/9/2022 तक ही अवेलेबल रहेगी। लास्ट डेट प्रिंट आउट लेने की एप्लीकेशन फॉर्म की 5 अक्टूबर 2022 तक होगी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन से संबंधित ऑनलाइन एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं 20/9/2022 तक। अब अगर आप पहली बार आवेदन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कैप्चा को यहाँ डाल देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे और अपने जो फॉर्म वाली प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करेंगे। आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। जहां एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए 5 स्टेप्स में आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहला जो स्टेप है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। दूसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तीसरे स्टेप्स में आपको अन्य डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित डिटेल देनी होगी। चौथा जो स्टेप होगा वो प्रीव्यू आप अपनी एप्लीकेशन में दी गई जानकारी का देख सकते हैं। और जो 5वां स्टेप होगा वो अपलोड वाला होगा। संबंधित डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। छठा जो स्टेप होगा फीस पेमेंट करने का होगा। आप इस स्टेप में जैसे फीस पेमेंट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपसे जो भी यहाँ पर डिटेल मांगा जा रहा है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, उसे कंफर्म करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं, यहाँ ईमेल आईडी दे सकते हैं, उसे कंफर्म कर देना। दिए हुए कैप्चा को यहाँ डाल देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है और आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो आ जाता है और आप जो है नेक्स्ट स्टेप्स को बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद में। तो दोस्तों आशा करते हैं सारी जानकारी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मांगे जाने वाले स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के लिए आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार की जानकारी आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।